मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ, उसकी चौथे नंबर की गाथा। कल अपन ने उसका गाथा सूत्र और भावार्थ की चर्चा स्वाध्याय की थी। उसमें ही गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है, तीसरे नंबर के प्रवचन में पेज नंबर 57 है। गुरुदेव फरमाते हैं, देखो देखो यहाँ से उठाया, यानी इस गाथा में वक्ता का स्वरूप कहा गया है। तो देखो यहाँ से उठाया है मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से। मुख्य अर्थात निश्चय। देखो यहाँ मुख्य अर्थात निश्चय, यानी मुख्य अर्थात निश्चय का अर्थ क्या हुआ कि जो वस्तु के स्वरूप में मुख्य भाव, यथार्थ भाव, उसका मूल भाव, जिस नय का विषय बने वो नय निश्चय है ना। क्योंकि निश्चय तो ज्ञान का अंश है और ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना जाता है और वस्तु का स्वरूप का निरूपण किया जाता है। तो वस्तु का जो यथार्थ मूल स्वरूप है उसका निरूपण जिस नय से किया जाए, अथवा जो नय का विषय वस्तु का यथार्थ मूल स्वरूप हो, वो निश्चय हुआ। तो ऐसे करके सामान्य समझने के लिए ये कहने में कहीं दोष नहीं आता कि मुख्य अर्थात निश्चय और उपचार अर्थात व्यवहार। वैसे तो कथन इस प्रकार किया, मुख्य और उपचार कथन के विवेचन से। तो गुरुदेव ने उसको सरल करके अपने सामने कहा, मुख्य अर्थात निश्चय, वह मुख्य है जो निश्चय है, यानी निश्चय का जो विषय है वो मुख्य है। और व्यवहार अर्थात उपचार कथन है। उनके कथन के विवेचन द्वारा, यानी वस्तु के स्वरूप के मूल स्वरूप को बताने वाला नय निश्चय नय, और उसमें उपचार करके अन्य के द्वारा निमित्त आदि से उसकी पर्याय भेदों का, गुण भेदों का ज्ञान कराने वाला नय व्यवहार नय। ऐसे दो नय के अधीन हैं जे वस्तु के स्वरूप की कथनी, वस्तु के स्वरूप का निरूपण दो नय के अधीन हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो उस निश्चय नय और व्यवहार नय के अधीन वर्तने वाले वस्तु के मुख्य और उपचार निरूपण के द्वारा प्रगट रूपेण शिष्यों का दुर्निवार निरस्त दुस्तर विनेय, विनय माने शिष्य, तो दुर्निवार मुश्किल से निवारण हो ऐसा अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया, वे वक्ता हैं। वक्ता का स्वरूप कहते हैं ना, समझ में आया। विनय माने शिष्य, उसका दुर्बोधा, दुर्बोध माने अज्ञान भाव, निरस्त दुस्तर दुर्निवार है जिसका दूर किया जाना, उसे नाश कर दिया। समझ में आया। ऐसे गुरु अर्थात वक्ता चाहिए, ऐसा यहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव इस ग्रंथ की चौथे नंबर वाली गाथा में प्रकट करते हैं। हाँ, उसका हाँ
अज्ञान है। अज्ञान कैसे नाश हो कि वक्ता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करके। भाई अपन किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते, मान लो अग्नि के बारे में हम नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते ना जैसे, तो अग्नि का जैसा स्वरूप है और अग्नि कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके कितने क्या क्या भेद हैं, वे सब बताए, वो तब फिर बच्चे को अग्नि संबंधी अज्ञान नाश हो। वही जैसे माचिस की डिब्बी है, उसमें भी अग्नि प्रकट हो सकती है, सिगड़ी में, चूल्हे में, गैस में, मोमबत्ती में। इस प्रकार अग्नि कहाँ कहाँ है, अग्नि का स्वरूप क्या है कि अग्नि उष्ण है, दाहक है, ये इसका मुख्य स्वरूप हुआ। और वो कहाँ कहाँ किस किस रूप में पाई जाती है, ये इसका उपचार स्वरूप हुआ। अब दोनों बताएं बच्चों को, तब तो बच्चा समझेगा ना। तो बच्चे का अग्नि संबंधी अज्ञान कैसे दूर हो कि मुख्य उपचार कथन से, यदि दृष्टांत में अपने समझना। ऐसे यह जीव अनादि से स्वयं पर पदार्थों को नहीं जानता। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह नहीं जानता। जो शरीर आदि को ये मैं मानता आया, वो वास्तव में क्या है, ये नहीं जानता। तो वह जीव का क्या मुख्य स्वरूप कि ज्ञान आनंद आदि स्वरूप वाला जो अभेद तत्व है, सो वह जीव है। और ऐसे ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण स्वरूप और वे गुणों की व्यक्तता की पर्यायें जानना आदि, वे सब उसके भेद और उन्हें जानने का जो भाव है, तो कौन जानता है, कहाँ रहता है वो जानने वाला, कहाँ पाया जाता है, किस रूप में दिखाई दे, किस रूप में जानने में आए, वो सब बातों का जो निर्णय करा सके वस्तु स्वरूप के निरूपण द्वारा, वह वास्तव में वक्ता है। तब वो जीव के अनादि अज्ञान दुर्बोध का नाश कर सकता है। हाँ, इसमें तो गुरुदेव ने इतनी बारीकी से निरूपण किया निश्चय का, क्योंकि निश्चय माने एक सामान्य चर्चा तो ये हुई कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी वस्तु वह आत्मा, मुख्य निरूपण निश्चय का निरूपण, और संयोग आदि द्रव्य कर्म और ये शरीर आदि का संयोग, इस संयोग पर से जीव बताना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि, ये उपचार, ये तो मोटी मोटी बात हुई। अरे ज्ञानादि गुण भेद का के द्वारा भी वस्तु बताए तो उपचार कथन है, और एक अभेद जो मूल वस्तु है वो स्वयं आश्रित होने से वो निश्चय कथन है। टीका में लिया पंडित जी ने, अपने को जब इसकी टीका भावार्थ पढ़ेंगे तो प्रतीत होगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही चल रहा है। इतनी इसमें, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विषय यहाँ से लिया पंडित जी ने। पंडित जी ने स्वयं भी कहा कि सब ग्रंथों में से आचार्य जनागम आचार्यों के द्वारा कहा, उसमें से ही है ना, हमसे भी मंद बुद्धि वाले जीव दिखाई देते हैं, इसलिए सरल सुबोध भाषा में ये बात जो ग्रंथों की मूल बात है वो कही। देखो इसमें गुरुदेव ने आगे चल के कहा, पेज 58 पे देखना, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं, जो स्वयं निश्चय व्यवहार मुख्य उपचार कथनी के नए निश्चय और व्यवहार दोनों को भली भांति स्वयं जानते हैं, वे ही तो उन्हें आचार्य कहा। वे आचार्य हैं और जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। लो शिष्य के दुर्निवार अज्ञान को नाश करने की जिनकी सामर्थ्य है। अब ये व्यवहार कथन है, ये कथन कौन से नए का हुआ है, व्यवहार कथन हुआ ना। अपने को भी तो सीखना है ना, आगे श्रोता का स्वरूप आने वाला है, अपने को भी सीखना है कि आचार्य परमात्मा है ना, जो पिछली गाथा में कहा, केवली श्रुत केवली और आचार्यों की उपदेश की परंपरा को
भली प्रकार अनेक प्रकार के प्रयत्न से जानकर मैं यह पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय कहूँगा, है ना। इसीलिए इसका नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। तो अब कहते हैं, यहाँ देखो व्यवहार पकड़ना इसमें, शिष्य के दुर्निवार अज्ञान को नाश करने की जिनकी सामर्थ्य है, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। बोलो कौन सा न्याय हो गया? व्यवहार न्याय हुआ। क्यों? अज्ञान का नाश हो उसका स्वयं का स्वयं से, तब उस अज्ञान में निमित्त कौन है कि ऐसे आचार्य परमात्मा। हाँ, वो ही पढ़ेंगे। घड़ा कुम्हार के यहाँ ही मिलेगा, सुनार के यहाँ नहीं मिलेगा, लोहार के नहीं मिलेगा। ये व्यवहार का उपकार है इतना। तो कहते हैं तब वो निमित्त कहलाएंगे। और अब तक अनेक जीवों का इसी उपदेश से अज्ञान का नाश हुआ है, तो निमित्त कहने में आए हैं। निमित्त मिल गया इसलिए होता है, ये बात नहीं है। यही तो भूल है जरा सी, बस यही दृष्टिकोण में फर्क पड़ता है, यही भूल खड़ी होती। इस हमको अज्ञानवश, भ्रांति के वश, अनादि की इस भ्रम के बस ऐसा लगता है कि देवगुरु शास्त्र निमित्त हैं, अब ये मिल गए हैं तो हमें ज्ञान हो जाएगा। तो फिर कहा तो है, जिनवाणी कहती है कि देवगुरु शास्त्र ही निमित्त हैं सच्चे सम्यक ज्ञान में। तो कहा भाई जिनको हुआ है, अनादि से अब तक प्रत्येक जीव शुरू से तो अज्ञानी ही रहा, कोई जीव शुरू से ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी ही, अनादि से अज्ञान। तो उस अनादि अज्ञान जिसने स्वयं का स्वयं से मिटाया, उसमें यदि कोई निमित्त थे तो ये ही थे। तो इस अपेक्षा से उन्हें निमित्त कहा, तुम तुम्हारे अज्ञान को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करो, तो ये निमित्त कहलाएंगे। देखो, नाश करने की, दुर्निवार अज्ञान को नाश करने की जिनकी सामर्थ्य है, अर्थात ऐसा जो जिनका भाव है, उसमें कहाँ कहाँ उसकी भूल है और कहाँ वह स्वयं अटका है, उसे संधि बतलाते हैं। हाँ। ये कहाँ अटक रहा है, कहाँ भूल रहा है। अपने को लगता है कि प्रत्येक प्रवचन में गुरुदेव यही कहते हैं कि ये शुभ राग, क्रिया कांड, पूजा, दया, दान, भक्ति, ये सब आत्मा की प्राप्ति के साधन नहीं, मददगार नहीं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि तेरे इसी तलुए में कांटा लगा है। पैर के जिस तलुए में कांटा लगा हो, जहाँ लगा हो, वहीं उपचार किया जाए, निकालने का प्रयत्न किया जाए। हाँ, पैर में, दायां पैर में कांटा लगा है, बाएं पैर में कुछ भी करो तो कांटा कितनी देर में निकल जाएगा। देखो, स्वयं गुरु भगवंत आचार्य परमात्मा अर्थात ज्ञानी वक्ता स्वयं निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हैं, यथार्थ मुख्य वस्तु के ज्ञाता हैं, और उपचार से कहने में आई हुई बात को भी, ध्यान देना इस पंक्ति पर, उपचार से कहने में आई हुई बात को भी उपचार से क्यों कहा, इसका भी उन्हें ज्ञान है। आगे चर्चा आएगी, गुरुदेव ने इसमें ही कहा 5 एक बार जो व्यवहार का वचन गया, तो ये श्रोता को, पाठक को, जिज्ञासु को यह समझना चाहिए कि यह कथन व्यवहार का है, और व्यवहार का कथन है अर्थात किसी का किसी पर उपचार किया गया है।
तो उपचार करने का कारण क्या, किस पर किसका उपचार किया गया है और उपचार करके परमार्थ क्या बताया गया है, यहां तक पहुंचो तो तुमने व्यवहार को व्यवहार समझा। इतनी जिम्मेदारी है, वस्तु तत्व समझना है अपने को तो अपने को यदि यथार्थ वस्तु तत्व समझकर उसका आलम्बन लेकर परिणति में दुख का अभाव सुख की प्राप्ति करना है तो, बाकी तो पढ़ने को आप कितने ही ग्रंथ पढ़ो, अरे इतने पढ़ना ही नहीं, कंठस्थ हो। और जब 9वें ग्रेविक गए तब 11 अंग 9 पूर्व का पाठी नाम उसका क्षयोपशम इतना खिला, वो पढ़कर नहीं खिला, वो तो क्षयोपशम ऐसा ही समझो रिद्धि रूप ही खिल गया। रिद्धि तो क्या कहना है ना, बहुत देखो ये पंक्ति में बहुत वजन है, इस बात को ध्यान देना। उपचार से कहने में आई हुई बात को भी उपचार से क्यों कहा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए वक्ता को। मतलब ऐसे कहकर नहीं टाला जा सकता, ये तो उपचार कथन है, ये तो व्यवहार कथन है। ये व्यवहार कथन है तो उसका पूरा ऑपरेशन चाहिए। उपचार है तो क्यों उपचार है, किसका किस पर उपचार है, उपचार करके परमार्थ क्या निकला, इतने यहां तक पहुंचना चाहिए श्रोता को भी, और यदि वक्ता बताता है तो वक्ता को भी। कहो समझ में आया, इसमें बहुत स्पष्टता है। अब गुरुदेव को समय सार याद आया कि समय सार में तो अकेला मक्खन भरा है, उसे दूसरे प्रकार से वापस यहाँ श्रोता वक्ता के बहुत प्रकार से यहाँ समझाते हैं। समय सार की 8वीं गाथा में समझाया, वही बात यहाँ दूसरी शैली में समझाते हैं। वहाँ भी आया ना कि वो मेंढे की भांति टकटकी लगा करके देख रहा है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो कहा कि जा तेरा अविनाशी कल्याण हो। तो ये फिर उसमें कहा मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा में, अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना अशक्य है। फिर और आगे क्या कहा, नानुसर्तव्यम, वहाँ 2 बातें कही, वो बात यहाँ मिलाना है। अभी कहेंगे गुरुदेव कि वक्ता को भी और श्रोता को भी, सुनने वाले को भी सुनाने वाले को भी, है ना, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, उस व्यवहार का अनुसरण करना योग्य नहीं है, नानुसर्तव्यम। वो बात को ही यहाँ इस शैली में समझाया, वक्ता श्रोता की शैली में। तथा देखो, तथा जगत में धर्म तीर्थ प्रवर्तयन्ते, लो धर्म तीर्थ प्रवर्ताते हैं। लो प्रत्येक गाथा में, अब सुनो जरा, गंभीर है कि प्रत्येक गाथा में निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं होए तो कहते हैं श्रोता को समझ में नहीं आएगा। ये शैली चाहिए हर गाथा में। अभी अपने परमांत प्रकाश में 168 गाथा चली, फिर 169 गाथा आई। 168 गाथा में कहा कि मैंने जिनेंद्र परमात्मा की पूजा नहीं की, उनकी आराधना नहीं की, पंच परमेष्टियों को वंदन नहीं किया, करुणा भाव से दीन दुखियों को दान नहीं दिया, तो अब मुझे मुक्ति कहाँ से होए अथवा तुझे मुक्ति कहाँ से होए। अर्थात ये जिनेंद्र परमात्मा की वंदना, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण, उनकी भक्ति, दीन दुखियों के प्रति दया का भाव इत्यादि, ये सब कल्याण के कारण हैं। ये व्यवहार का वचन है। आया 168 गाथा में, तो अपने तो आज चर्चा कल भी चली, आज भी चली उस पर। तो व्यवहार के वचन हैं, इतना कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो। ये व्यवहार का वचन क्यों आया?
क्या बात बताने आया कि जिसने स्वरूप का आश्रय लेकर अपनी परिणति में निश्चय नाम वीतराग परिणति को प्रकट किया है, उसके अभी आंशिक अवलंबन स्वरूप का है, आंशिक अभी अनालंबन है स्वरूप का। और आंशिक अनालंबन में इस प्रकार का इतनी मर्यादा वाला राग उत्पन्न होता है जिसे सहचर निमित्त देखकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आया, अथवा मोक्ष का कारण पना परंपरा से कहने में आया है। यहां तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अकेली 168 गाथा बाँची और उसका भावार्थ बाँचा और सुनने वाले ने सुना, बाँचने वाले ने बाँचा और बात पूरी। तो क्या हो गया कि वो यहाँ से लेके जाना था यह कि स्वरूप के आश्रय से मुक्ति होती है, वो यहाँ से ले गया कि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति और दीन दुखियों पर दया से मुक्ति होती है। गड़बड़ हो गई। जिम्मेदारी कितनी रखी देखो। कहा कि प्रत्येक गाथा में 11वीं गाथा हो समय सारजी परमागम की, है ना, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, तो वहां निश्चय का कथन आया, तो व्यवहार ने को अभूतार्थ असत्यार्थ नहीं है कहा, तो किस अपेक्षा से नहीं है कि गौण करके नहीं है, अभाव करके नहीं, ये जिम्मेदारी। और उसका ही निर्वहन गुरुदेव श्री ने अपने 45 वर्षों के प्रवचनों में प्रतिदिन प्रति स्वाध्याय में किया, तब जाकर के हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आया। नहीं तो हम भी गफलत में ही थे, गफलत में ही रहते और गफलत में ही इस देह से राग से एकत्व करते, इस पर्याय को नाश हो जाता, चले जाते ऐसे ही। देखो, निश्चय व्यवहार का ज्ञान ना होए प्रत्येक गाथा में तो श्रोता को समझ में नहीं आएगा, और व्यवहार तथा निश्चय का ज्ञान इसे ना हो, किसको? श्रोता को, तो श्रोता का ज्ञान नाश नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? शास्त्र में आए तो कहे ये कहा, देखो इसमें ये कहा, देखो स्वयं अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं। आप तो अमृतचंद्र आचार्य को इस कलिकाल में, है ना, गणधर, है ना, कलिकाल गणधर के रूप में मानते हैं ना अमृतचंद्र आचार्य को, कलिकाल सर्वज्ञ मानते हैं आचार्य कुंद देव को, और कलिकाल गणधर आचार्य अमृतचंद्र देव। तो बेई अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि लो शास्त्र के हम करता है, हमने रचा है शास्त्र, अब तुम्हें पता नहीं इसमें व्यवहार क्या आया, जो अभी अपन बात करते थे। भाई वह तो व्यवहार का कथन है, करता फरता तो नहीं। किसका करता? शास्त्र की पर्याय बताओ, कौन से द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य की। और पुद्गल द्रव्य की पर्याय का कर्ता अमृतचंद्र आचार्य का चेतन द्रव्य। तो फिर कहा तो है कि निमित्त का ज्ञान कराया है उपचार कथन के द्वारा। बोलो, जिम्मेदारी का काम है स्वाध्याय करना, हाँ, ऐसा नहीं है। हमने तो बहुत पढ़ा, हम तो बहुत पढ़ते हैं, है ना। एक गुरुदेव को मिले थे तो कहे हमने 15 दिन में समय सार पढ़ डाला। तो कहा हाँ, तुमने शब्द भी सही प्रयोग किया, पढ़ डाला। 3-3 साल लगते थे गुरुदेव को एक बार में। 45 वर्षों में 19वीं बार का पूरा नहीं हुआ। और गुरुदेव का ऐसा भी था, कायम एक समय तो, चाहे दोपहर को या सुबह, समय सार तो चलेगा, है ना। एक बार तो ऐसा भी अवसर आया कि अंतिम 278 श्लोक बाँच के 20 मिनट बाकी थे, तो वहीं से पहला श्लोक बाँचना शुरू किया। ऐसा नहीं कि अब कल से देखेंगे अपन, वहीं से देखो।
ये शब्द हम रचते हैं, हम शब्द के कर्ता हैं, निमित्त करता है, ऐसा तो आता है कि नहीं शास्त्र में? निमित्त करता तो मान रहे हो ना आप कि हाँ निमित्त करता माने करता नहीं, वो तो व्यवहार का कथन है, करता फरता तो नहीं, किसका करता। देखो अब किसकी पर्याय कौन करे, प्रश्न यहां से आया है गुरुदेव की तरफ से। किसकी पर्याय कौन करे? द्रव्य की धारावाही पर्याय जहां चले उसे दूसरा कौन करे? चल ही रही है, जो चल ही रही है तो उसे दूसरा कौन करे? और अपनी धारावाही चले तो दूसरे के करने में रुके कौन? भाई जिसको तुम कर्ता कहना चाहते हो या मानते हो, तो वो दूसरे की पर्याय कैसे करे? उसकी तो अपने से हो रही है, और ये अपने से इसकी हो रही है, ये उसकी करने रुके कैसे? समझ में आया? परंतु व्यवहार के कथनों की पद्धति ही यानी वाणी ही यानी निरूपण ही ऐसा होता है, और ऐसा निरूपण के इस उपचार कथन की क्या शैली है, उसका ज्ञान वक्ता को ठीक से होना चाहिए। अभी तो श्रोता को भी यही सब लागू पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखो इसी पृष्ठ पे 4 पंक्ति छोड़कर टीका। व्यवहार निश्चयज्ञ जगत तीर्थम प्रवर्तयन्ते। लो ये तो आया ना, उसमें व्यवहार निश्चय का जानने वाला 8वीं गाथा में आया था ना समयसार जी, अभी अपन ने याद की। महारथी समयसार, समयसार महारथी है, वह बात है। व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य। व्यवहार क्या करना जान के, निश्चय से मूल स्वरूप की बात होती है, पर व्यवहार से जितना जनागम में जो वर्णन है उसका उपचार करने का कारण क्या, उपचार किसका किस पर क्यों किया गया, परमार्थ क्या निकला, उपचार का क्या स्वरूप है और क्यों कहा गया, और निश्चय का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसे क्यों कहना है, उपचार कथन क्यों कहना है आचार्य देव को, इसके भली भांति जानने वाले आचार्य चाहिए। इसे जाने बिना उपदेशक बने तो वह उपदेशक स्वयं का नुकसान करे और दूसरों का भी नुकसान करे, ऐसा कहलाए। यहाँ लिखा है ना, मिटाते हैं अज्ञान, मिटाते हैं, ये करे कहो। समझ में आया भाई? ये व्यवहार का उपचार का कथन है, अभूतार्थ कथन है, निश्चय वास्तविक कथन है, यथार्थ वस्तु है। इसके जो जानने वाले आचार्य इस लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं, ये उपचार कथन है। लो दया जहां आई पर की दया, वहां कहने लग जाता है कि देखो देखो शास्त्र में लिखा कि नहीं लिखा। आज ही अपन ने पढ़ी थी परमानंद प्रकाश की गाथा, गुरुदेव से सुनी, पढ़ी, कल भी पढ़ी, आज भी आई चर्चा है ना। दीन दुखियों को करुणा से आहार आदि का दान ना दे, औषधि दान ना दे, तो वह तो मुक्ति को प्राप्त कैसे होगा। दया की बात आई तो देखो देखो, हाँ आप कहते हो दया से धर्म नहीं होता, दया का करुणा का भाव, अरे प्रवचन सार में लिखा कि नहीं लिखा, करुणा का भाव मनुष्य और त्रयंचों के प्रति करुणा का भाव मोह का चिन्ह है। प्रवचन सार में लिखा, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथा 85-86 ऐसी कोई नंबर है जो भी है वहां ये लिखा, और यहां लिखा दया धर्म का मूल है। तो दया धर्म का मूल है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार कथन है। कितनी जिम्मेदारी,
दया आई तो कहे देखो ये पर की दया आई, पर की दया वो धर्म। परंतु भाई ये तो व्यवहार उपचार का कथन है, पर की दया कोई कर नहीं सकता। मात्र पर की स्थिति में जो उसकी स्थिति हो, जो पर्याय में, पर की पर्याय में जैसा परिणमन परिवर्तन हो उसे जाने, और जाने और ये दूर हो जाए, उसका इस प्रकार का रोगादि रूप परिणमन, ऐसा शुभ भाव आया तो वो शुभ भाव दया रूप भाव है। इसका ज्ञान कराने को ऐसा कहा कि इसने पर की दया को पाला। जैसे मुनिराज अहिंसा पालते हैं, अहिंसा महाव्रत है ना, तो अहिंसा महाव्रत पालते हैं ऐसा कहा। तो वे मुनिराज अहिंसा दूसरों के जीवों के प्राण बचाते हैं क्या? आप बताओ। प्राण बचा सकते हैं क्या? तो जब बचा नहीं सकते तो बचाते हैं, ये बात कहाँ से लाए? कि ये उपचार कथन है। कैसा कि उनके अंदर में ऐसा ही विकल्प रूप भाव की मर्यादा है कि वे 4 हाथ भूमि देखकर चलें, कोई वस्तु को रखना उठाना हो तो बराबर परिमार्जन करके उसको रखें उठाएं आदि इत्यादि, जो भी उनके तो ऐसे ही चलते हैं। तो वे दया पालते हैं। आता नहीं कुंथुनाथ भगवान की, जब भी मैंने जहां पूजन पड़ी वह एक ही बात आती, कुंथु आदि जीवों की रक्षा। मान लो कुंथुनाथ भगवान का वो टैगलाइन बन गई। कोई कई अभी वहाँ पोन्नूर में 24 तीर्थंकरों का अर्घ पड़ा तो वहाँ कुंथुनाथ, मैंने आपको ध्यान दिलाया तो कुंथुनाथ भगवान आए तो बस एक ही बात आती है, कुंथु आदि जीवों की रक्षा। हाँ, हाँ, तो अब वो तो एक बताई कि ऐसा। अब वो कथन आया, पूजा में पढ़ा अपन ने, कुंथु आदि जीवों की रक्षा करी आपने। अरे उनने क्या करी? अनंत तीर्थंकरों ने करी, सबने करी, जितने सिद्ध हुए सबने करी। करी माने करी, ये व्यवहार कथन है। वो तो एक ऐसा होता है कि जो नाम होता है उसके आश्रय से भक्ति की जाती है। तो वो तो नाम के आश्रय से भक्ति कर। आदिनाथ हैं तो आप आदिनाथ हो, इस धर्म का परिवर्तन आपने किया सो आप आदिनाथ कहलाए। फिर वो धनंजय कवि तो कहते हैं आप तो अनादिनाथ हो, क्योंकि आपने अपने अनादिनाथ का आश्रय लेकर के स्वयं धर्म में प्रवर्तन किया और धर्म के प्रवर्तन का मार्ग बताया। ये तो नाम के आश्रय से भक्ति करने की एक परंपरा है, लेकिन उसमें व्यवहार क्या है वो समझना अपनी जिम्मेदारी है ना। अरे ये क्या कहना है, समझ में आई आपके बात? कहना क्या चाहते हैं कि अरे ये तो भक्ति का व्यवहार है, ऐसे कह के बरी नहीं होगे। ये भक्ति का व्यवहार भी क्यों आया, वहां तक पहुंचना है। हर पंक्ति में, हर गाथा में, हर छंद में, हर सूत्र में, हर टीका में अपन ऐसे कह के बरी नहीं हो सकते। पूजा का व्यवहार है तो व्यवहार में तो ऐसा ही होता है। व्यवहार में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों ऐसी कथनी आई, उसके पीछे का परमार्थ चाहिए। तब तो वो आचार्य भगवंतों के उपदेश आदि जो भी है, चाहे वे भक्ति काव्य हों या वस्तु की का स्वरूप बताने वाली गाथाएं हों, सब में से मूल तत्व तो चाहिए ना। दया ही। अब जरा देखो यहाँ इसी ग्रंथ के आधार को लेते हैं। व्यवहार धर्म अर्थात उपचार से कहलाता है, वो वास्तविक धर्म नहीं है। दया वास्तविक धर्म नहीं है, क्योंकि दया विकल्प है, और विकल्प है वो आश्रम है, वो धर्म नहीं है। वह दया ही वास्तविक नहीं है। लोग चिल्लाने लगते हैं, राड़ पाड़े। यहां तो कहते हैं
राग की अनुत्पत्ति वह अहिंसा और राग की उत्पत्ति वो हिंसा। 44 नंबर गाथा इसी ग्रंथ की। चाहे तो शुभ राग हो या चाहे तो अशुभ राग हो, अब भले ही कहीं शुभ राग को व्यवहार धर्म कहा हो तो भी वह निश्चय से तो राग की उत्पत्ति है, वो हिंसा है। लो ये किसके लिए गुरुदेव की ये बात किसके लिए कही गई? हम सब के लिए कही कि हम शास्त्र में से एक पंक्ति, दो पंक्ति, आधी पंक्ति, एक पद, दो पद गाथा का पढ़ के और कहने लग जाते हैं कि देखो आचार्य ने ऐसा लिखा, देखो पंडित टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, देखो दौलत राम जी ने भी ऐसा लिखा। आता है ना, जैसे एक प्रकरण है उसका बहुत चलता है, इसलिए कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया संभवतः 7वें अधिकार में कि अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। देखो पंडित जी भी कहते हैं, पर कहाँ कहते हैं, किस प्रकरण में कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसमें उनका परमार्थ क्या छुपा हुआ है, वो समझना पड़ेगा। वहाँ चल रही है चर्चा कि जब ये जीव स्वरूप श्रेणी मार करके जब स्वरूप की साधना में आगे बढ़ता है और कदाचित वह 12वें गुण स्थान में नहीं पहुंचता और 11वें गुण स्थान में से गिर करके नीचे आता है, तो वहां भी मिथ्यात्वादी पुनः उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। देख लेना प्रकरण, वहां लिखा है जाकर के। अब अकेली एक लाइन पकड़ी, कौन से परिणाम बिगड़ने की बात करी है? यहां तो देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना स्पष्ट, कहीं भले ही कहीं शुभ राग को व्यवहार धर्म कहा हो तो भी, अभी चलिए 168 गाथा है ना, अभी ताजा ताजा संदर्भ है ना, 168 गाथा परमात्म प्रकाश दूसरा महाधिकार, उसकी 168। तो कहा वह निश्चय से तो राग की उत्पत्ति है, वह हिंसा है। इसका भी विवाद चलता है, अभी तो बहुत विवाद उठे हैं, सब बाहर आई ना बातें। ये वास्तविकता क्या, उपचार कथन क्या, मूल स्वरूप क्या, वास्तविक धर्म किसे कहते हैं, जो धर्म है नहीं उसे धर्म क्यों कहा गया है, ये सब रहस्य गुप्त थे, वे बाहर आए। तो अब वो सब चिल्ला चौंट हो गई, विवाद उठते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो 60 नंबर पेज। शिष्य के अपार अज्ञान भाव को निरस्त नाम दूर किया। अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है ऐसे हैं वे हमारे वक्ता आचार्य भगवान। यहाँ तो अज्ञान भाव को नाश किया है ऐसे ही आचार्य लिए। अब ये ऐसे ही क्यों लिए, जबकि वो तो व्यवहार कथन है। आचार्य भगवान जो स्वयं निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हैं और मुख्य उपचार कथनी के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं, उन्होंने इस जीव के दुर्निवार अज्ञान भाव का नाश किया। ऐसा व्यवहार कहा ना, अभी तो बात करी अपन ने। तो ऐसा क्यों कहा कि यहां पर उपादान निमित्त दोनों समरूप लेकर के चर्चा की है। ये देखो गुरुदेव के रहस्य खोलने की पद्धति तो देखो। उपादान क्या हुआ, पहले उपादान खड़ा रखो कि अज्ञान का जिसके नाश हुआ उसके अज्ञान के नाश होने में जो आचार्य जैसे आचार्य निमित्त होते हैं उन आचार्य को लिया है। उपादान निमित्त समरूप रखा, क्योंकि निमित्त की बात करें तो निमित्त से उपादान में कार्य होता है, यह तो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा नहीं। उन्होंने तो निमित्त की व्याख्या ही इस प्रकार की, जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता,
अपितु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। तो आरोप आ सके उसे कहते हैं। तुम आरोप लगा करके उससे कार्य करना चाहते हो, तो ये तो तुम्हारे अज्ञान की पराकाष्ठा है। ये सब बातें सामने आई तो इसी में लिखा, कहेगा कोई कि आप तो पंडित टोडरमल जी को ज्ञानी पुरुष मानते हो, आचार्य कल्प मानते हो और आचार्य अमृतचंद्र कलिकाल गणधर मानते हो, और वे ही कह रहे हैं कि शिष्य के अपार अज्ञान भाव को निरस्त किया है, वे आचार्य वक्ता हैं। तो कहा निरस्त किया है, इसका अर्थ समझो, जिसने यह मुख्य उपचार कथनी के निरूपण को समझकर अपने ही अज्ञान भाव को ज्ञान प्रकाश द्वारा स्वयं से ही नाश किया है, उसमें जिनकी निरूपण रूप का आरोप जिन पर है निमित्त कर्ता के रूप में, ऐसे आचार्य ही निमित्त हैं, ऐसी यहां समरूपता लेकर के बात की गई है। कितनी सावधानी से गुरुदेव विवेचना करते हैं, देखो तो सही है ना। अपने को लगे ये प्रारंभ की गाथाएं हैं, इसमें क्या सामान्य सी चर्चा है, वक्ता का क्या स्वरूप होना चाहिए, 4 पॉइंट लिखवा दो, हम याद कर लेंगे, बात पूरी हो जाएगी। फिर आप हमसे परीक्षा ले लेना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा 4 में वक्ता के स्वरूप के 4 पॉइंट बताओ, हम बता देंगे। फिर 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। 1 नंबर ना आए, बात असली समझो। देखो समय सार 5वीं गाथा, अब फिर वही व्यवहार उपचार कैसे है। जदिदाएज प्रमाणम, बस ये शब्द है। दिखाऊं तो अनुभव करना, यानी अनुभव करके प्रमाण करना। दिखाऊं तो अनुभव करके प्रमाण करना, बस ये शैली है। ल्यो तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सविहवेण, बस इतना, ये सामान्य बात। जदिदाएज प्रमाणम, दिखाऊं तो अनुभव करके प्रमाण करना। तो मैं दिखाऊंगा तो ये तुम प्रमाण करोगे तो मैंने दिखाया समझ लेना, छल ग्रहण न करना। देखो ये यहां पर एक चर्चा आई है, थोड़ा समय है, देखो इसी पेज पे, पेज नंबर 60 में नीचे, बहुत गुरुदेव तो कहां कहां से समझो मोती बीन बीन करके अपने को यहां समझाते हैं। देखो, उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए। पंडित जी ने लिखा भावार्थ की प्रथम पंक्ति, उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए। उपदेश दाता, अब वो दाता शब्द आया, उस पर देखो गुरुदेव का विवेचन। उपदेश को देने वाला, दाता अर्थात देने वाला, उपदेश दाता। देखो एक तरफ तो ये कहें कि एक समय की पर्याय को द्रव्य दाता नहीं तो क्या बात चंदू भाई, योग सार से लिया। परमांत प्रकाश में भी ये गुरुदेव ने बहुत चर्चा ली 68 नंबर की गाथा में, पर्याय की कर्ता पर्याय है। तो यही वो बात याद करी दाता के रूप में। एक समय की पर्याय, अभी जो अपनी परिणति में प्रति समय उत्पाद व रूपता से जो ज्ञान की अथवा चारित्र की विकार रूप जो कुछ भी पर्याय चल रही है ना। अभी अपन 2 ले लेते हैं समझने के लिए, राग की और ज्ञान की पर्याय प्रति समय चल रही है ना। ज्ञान की बात तो कल सुबह करना ही है बहुत गंभीरता से, उसमें लिया है 168 गाथा के प्रवचन में, 169 के प्रवचन में गुरुदेव ने 218 नंबर। लेकिन अभी दोनों लो, राग और ज्ञान की पर्याय प्रति समय चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। इस पर्याय को किसने किया, इसका निर्णय कराते हैं यहां योग सार के आधार से।
अभी गुरुदेव अभी योग सार लिया तो अपन योग सार के आधार से निर्णय कराते हैं कि अभी बोलो जानने की पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही, उसके साथ राग की पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही, राग भी जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कि ना। अब वो जो कुछ जानने में आ रहा है राग की पर्याय हो रही है, तो जानने की पर्याय हो रही है, राग की पर्याय हो रही, कौन कर रहा है? अरे ज्ञानावरणी का 6 उपसम हुआ है और चारित्र मोहिनी का उपसम है, फलाना है, ढीमका है, उदय है, इसलिए हुई है कि ये बात तो दूर रखो, अन्न द्रव्य से अन्न द्रव्य की पर्याय हो, ये बात तो दूर रखो। यहां हमारी इस विवेचना में, इस समझ का अभी हमारा जो व्यापार चल रहा है उसमें अन्न द्रव्य की बात तो दूर रखो। स्वयं के द्रव्य से ही उत्पन्न हुई, अपने द्रव्य के आश्रय से वो भाव उत्पाद को प्राप्त हुआ है। अरे यह बात भी उपचार कथन है। उपचार कथन है। मलिनता का व्यय, निर्मलता का उत्पाद, मिथ्यात्व का व्यय, सम्यक्त का उत्पाद, तीव्र राग का व्यय, मंद राग का उत्पाद, कम ज्ञान का व्यय, अधिक ज्ञान का उत्पाद, पलट करके होती है ना पर्याय, व्ययपूर्वक होती है ना। तो किसने करी? वे आए तो क्रोध आया, ये बात तो दूर रखो। मेरे ही उस प्रकार का उदय आया, ये बात भी दूर रखो। तो मेरे ही द्रव्य के आश्रय से मेरा परिणाम हुआ, भैया ये भी उपचार कथन है। इसमें सिद्ध करेंगे ना, ये समझने का पहले मानस तो बनाओ अपन कि कहां पर आकर के, किस ऊंचाई पर आकर ये बात चल रही है, ये मानस बनाएंगे तभी तो समझ में आएगी। ये द्रव्य जो है ना, ये द्रव्य उस राग परिणाम का और उस ज्ञान की अवस्था को नहीं देता, नहीं करता। कहते हैं ना, ये तो आत्मा तो अकर्ता है, ज्ञाता है, करे तो अपनी ज्ञान पर्याय को करे। कि अभी सुनो, अपनी ज्ञान पर्याय को भी ना करे। अभी तो 320 गाथा भी चल गई अपने अकारक अवेदक की। द्रव्य तो करे नहीं और पर्याय हुई तो है, पूर्व की वे हुई, नवीन का उत्पाद हुआ, पर करा किसने? ये मंद राग का भाव हुआ, अथवा अभी यहीं बैठे बैठे एकदम गुलाब जामुन खाने का भाव हुआ, तीव्र भाव, तीव्र राग का। यहां जो अभी जिनवाणी सुनने का राग है, वो राग का नाश हुआ और गुलाब जामुन का खाने का भाव हो गया, तो तीव्र राग हुआ कि नहीं हुआ? तो मंद राग गया और तीव्र राग आया। कौन लाया? देखो, इसमें इतना महासिद्धांत खड़ा होगा कि जो हम पूरा उद्यम, सारा प्रयत्न हमारा परिणामों की संभाल में लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि तू परिणाम को संभालने का चक्कर छोड़ दे और एक अपरिणामी को संभाल कर, तो परिणाम संभल जाएगा, सुधर जाएगा। वह परिणाम जो अभी तक मलिन के नाम से विख्यात है, वो निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा। तो गजब की बात। देखो, सामान्य चर्चा में गुरुदेव कितना गंभीर तत्व अपने सामने रख देते हैं। देखो, जल्दी पढ़ते हैं, समय पूरा हो जाएगा अन्यथा। एक समय की पर्याय का दाता द्रव्य नहीं, ये तो क्या बात चंदू भाई योगसार में कहते हैं। ये गुरुदेव नाम लेते ना, कभी चंदू भाई, कभी शशि भाई, कभी लालचंद भाई, कभी किसी का, तो वे नाम भी ऐसे ही नहीं पुकारते कि सामने बैठा है तो पुकार दिया। इस संबंध में उन्हें मालूम है कि चंदू भाई को समझना जरूरी है, तो उनको याद करते हैं। देखो,
योग सार में कहते हैं भगवान आत्मा वह एक समय की पर्याय का द्रव्य दाता नहीं है, पर्याय वह स्वतंत्र प्रकट होती है, द्रव्य दाता नहीं। हेतु, क्योंकि यदि द्रव्य दाता होए तो द्रव्य की पर्याय सब एक सरखी होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न उठता है, बहुत उठता है, बहुत चर्चा चलती है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय अशुद्ध क्यों? ऐसा प्रश्न आता है ना, बहुत चलता है चर्चा में। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध क्यों? अरे पर्याय उस समय का अपना अहेतुक सत है, स्वतंत्र सत है, वो द्रव्य गुण उसको दाता है ही नहीं। तो कहा हमने तो पढ़ा गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। वो इस अपेक्षा से कहा कि उस स्वतंत्र सतरूप से अहेतुक उत्पन्न हुई पर्याय में उस गुण की व्यक्तता का भाव है, इस अपेक्षा कहने में आया है। बाकी तो दीपचंद जी ने कहा गुण परिणमते नहीं, चलो द्रव्य परिणमता है, ऐसा लिया वहां पर द्रव्य परिणमता है। तो लियो द्रव्य तो परिणमा ना, कि द्रव्य परिणमता है माने द्रव्य परिणमे बिना, द्रव्य अपरिणामी रहता हुआ, कायम रहता हुआ, ध्रुव रहता हुआ, प्रत्येक समय उसका एक वर्तमान परिणाम साथ में व्यक्त है, सो द्रव्य परिणमा है, ऐसा कहने में आता है। ये सब बातें ये नहीं समझे तो कहां से निकलेंगी? यदि द्रव्य दाता हो तो द्रव्य की पर्याय सब एक सरखी होना चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय आती है, इसलिए वास्तव में द्रव्य दाता नहीं है, परंतु उसकी स्वतंत्र पर्याय का काल ही ऐसा है, ऐसी प्रकट होती है। बोलो मंजूर के ना मंजूर? देखो आज एक इतनी सी बात मंजूर करने में बहुत बोझा उतर जाने वाला है, बहुत बोझा उतर जाएगा। मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं, मेरे परिणाम अच्छे नहीं रहते, मंदिर में रहता हूं तो ठीक रहते हैं, घर जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं, है ना। वैसे कुछ नहीं, परिवार में अब सब इकट्ठे होते हैं तो परिणाम कैसे होने लग जाते हैं, अनुराग के बस यों यों यों, अनेक बातें। परिणाम बहुत संभालना चाहिए, परिणाम, अरे क्या तुम चक्कर में उलझ गए? प्रत्येक परिणाम अपने स्वतंत्र पर्याय रूप से अपने स्वकाल में जो होना है वही होता है। समवाय पढ़ लिए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। बोलो भवितव्य लिखा है कि नहीं? एक समवाय, 5 समवाय में तो कौन सा परिणाम होगा? जो होना है वही होगा ना। हाँ, उसका जो ज्ञानाकार रूप परिणमन स्वतः स्वयं सामर्थ्य से हुआ, उसमें जिस संबंधी का ज्ञान हुआ उसको गे कहने का उपचार है। ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन। अब इसमें 61 नंबर का पेज अभी दिख रहा है, अभी इसमें 63 नंबर का दिखे तो वो इस, हाँ, वो इस समय 63 का को दर्शा रहा है। दरअसल में तो वो स्क्रीन ही को दर्शा रहा है, लेकिन उसमें 63 नंबर का पेज हमें लक्ष्य में आया तो हम कहेंगे 63 नंबर पेज दर्शा रहा है, और दर्शा तो वो अपनी स्क्रीन को ही रहा है वास्तव में। ऐसे थोड़ा समझ सकते हैं ज्ञान की स्थिति को। देखो सोवालाल भाई, ऐसी बातें हैं बापू, भगवान आत्मा कोई भी परमाणु भी उसकी पर्याय का दाता किस प्रकार सिद्ध होगा? द्रव्य और गुण तो ऐसे के ऐसे हैं, ऐसे का ऐसा, तो भी भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय प्रकट होती है। जिस गेहूं के, जिस आटे से एक रोटी फूली दूसरी नहीं फूली, गैस भी वही, बनाने वाला भी वही,
उसका कारण यदि द्रव्य गुण कहोगे तो द्रव्य गुण तो ऐसे के ऐसे हैं। समझ में आया? बापू, सत को सिद्ध करने की शैली। उत्पाद किस प्रकार होता है कि सत का उत्पाद स्वतंत्र है, उसका ध्रुव भी दाता नहीं है। गुरुदेव याद करते हैं प्रवचन सार 102 नंबर की गाथा। ये वस्तु की स्थिति का निश्चय वस्तु है। यहां उपदेश दाता ऐसा कहा, किस अपेक्षा से? ये व्यवहार निश्चय भली भांति जानना चाहिए। समझ में आया? कहो चंदू भाई, ये तो सब पूरब पश्चिम का फर्क है। कहते हैं कि उसे मुख्य और उपचार दो का ज्ञान तो आचार्य को होना चाहिए। आगे और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में